reminder. टिप्स क्या हैं जो कि ध्यान में रखी जा सकती हैं? हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ चाय पे चर्चा। फेस्टिवल्स एंड डायबिटीज़। अपने रिलेटिव या रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं तो हमारा स्वागत या तो शरबत या कोई मीठे पदार्थ से ही किया जाता है और हमें स्वीट्स ऑफ़र की जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स ऑफ़र किए जाते हैं और फ्रूट्स भी ऑफ़र किए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना डाइट प्लान याद रखना है कि आपको डाइट में कुछ चेंज लाना है। उनकी ऑफरिंग्स हैं वो तो अच्छी हैं, पर आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको मैनेज करना है कि आप उसके मिठाइयों पे टेम्पटेशन न रखें और कम से कम मात्रा में उनका सेवन करें। फिर दूसरी बात है कि स्वीट ड्रिंक्स हैं, कोलाज वगैरह हैं या गैस वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। उनमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो सडनली शुगर बढ़ा सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कर सकते हैं। और फिर बात आती है मिठाई के बाद में नमकीन की, पकोड़े हैं, फिर और भी तली हुई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, नमकीन वगैरह हो सकते हैं जिनके अंदर सॉल्ट वगैरह की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उसमें तेल की भी मात्रा ज़्यादा रहेगी, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इन बातों पे खास ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ फेस्टिवल सबके लिए होते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जा सकता है। बेकरी वाले जो आइटम हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, तो उन चॉकलेट्स हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चॉकलेट्स में अगर आप मिल्क चॉकलेट्स अवॉइड करके और 0 कैलोरी या लो कैलोरी डार्क चॉकलेट पसंद करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें भी शुगर की मात्रा कम होती है। फिर उसको पकाने के लिए जो माध्यम या मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप शुगर फ्री या स्टेविया या थोड़ा गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में भी सोच लें और साथ साथ ये भी देखें कि अगर खाया है तो हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वॉकिंग इज़ ए सिंपल एक्सरसाइज। दिन में 10-10 मिनट भी आप 3 बार करेंगे तो 30 मिनट्स वॉक काफ़ी हो जाती है और रीज़नेबल है। फिर हाँ, ख़ास बात आती है कि ओवरनाइट पार्टियाँ होती हैं, दोस्त यार दोस्त सब मिलते हैं और अल्कोहल का भी काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है, शराब का भी इस्तेमाल होता है, तो उसको आप अवॉइड करें। बियर्स वगैरह को अवॉइड करें, जितना हो सके उतना लिमिट में ड्रिंक करें और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल भी ड्रिंक ना करें। और स्मॉल ड्रिंक्स बेहतर हैं रादर देन लार्ज ड्रिंक्स। और शुगर ड्रिंक्स के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि अल्कोहल कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, तो वो एक बड़ी समस्या हो सकती है। और उसके साथ बहुत कुछ खाना भी खाया जाता है जो कि शुगर बढ़ा देता है या शुगर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इन चीज़ों पे आपको खास ध्यान देना चाहिए। Naturally, with all these things, there is a little bit of ways to manage the festivals. Now, what about exercise? We agreed it is a very busy time when festivals are happening. There's so many things to be done, so many things to prepare, decorate the house, prepare the food, welcome the guest, go visiting, all these things. But do not forget that exercise is a very important part of your life. So if you can try and make out half an hour at least to walk, that would be very good. If you are not able to make out half an hour, remove half an hour from your busy schedule, then of course you can walk 10 minutes 3 to 4 times a day as and when you get the time, because exercise is very important. It also helps in reducing the cravings that you have, and as you are doing exercise, it distracts you from constantly unnecessarily snacking in between, so that you are able to do something and channelize your energies in a better way. The exercise also helps in build up some muscles, and the metabolism is good, so that you burn off the excessive food that you are eating, and you are able to digest that and see to it that your blood sugar is well within control. Now we'd like to say a few tips about how to manage the blood sugar levels during during festivals for people with diabetes. What's very important is not to miss your medications. As far as possible, see that you do not miss your medication. See that you take it as far as possible. A lot of times
sometimes I know dinner times are delayed or lunch is delayed and you do not feel like getting up and taking your tablets or insulin, but do not do that. Please see that whatever medication you require, you have in advance before the festival, so that at that time you're not running short of your medication and then forgetting about taking the medication. This is not very desirable. Like I said earlier, that maintain your exercise schedule also as close to what you normally would. Keep checking your blood sugar at least 3 to 4 times a day if that's what you're doing. Otherwise, at least once a day you must check your blood sugar. See that you're well hydrated. Keep drinking plenty of water or liquids during the day so that your hydration level is good. Where you can, choose wisely. See that the portion control is maintained. You do not have to eat all the food that is served to you. Learn to intelligently pick and choose what you would like to eat, what is healthy for you, what is as per your caloric plan or as per your diet plan, so that you are able to stay as close to your blood sugar levels, target levels as far as possible. Then, as I said, the deep fried foods, avoid them as far as possible. If you have a choice, see that you can bake foods or grill them or have a salad instead. And of course, if you're preparing sweets at home, which naturally is there sometimes during festival, use the skim milk so that the fat content of the milk is a little less. Where you can, for yourself, add sweeteners like stevia. Sometimes, yes, maybe a little bit of jaggery also can be added instead of using white sugar. Do not snack on high calorie foods like samosas, kachoris, bhajiyas, all those. Yes, you can have them a little bit portion, but then again, what's important is portion control. See that you have a little bit of it. As far as possible, have nuts, seeds, like almonds, walnuts, peanuts, or maybe some flax seeds and pumpkin seeds, sunflower, whatever is available in season. Those who are taking insulin should adjust their insulin doses as far as possible to see that their blood sugars are again in control. Besides that, alcohol should be taken in moderation, and what is very important is that along with alcohol, the snacks that you take, you should be careful about what you are eating. Again, prefer maybe some carrot or cucumber sticks and probably peanuts, raw peanuts, or a peanut chaat or something like that, rather than having a samosa or something which is high caloric. टिप्स क्या हैं जो कि ध्यान में रखी जा सकती हैं? तो टिप्स ये हैं कि डू नॉट स्किप मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज. तो फेस्टिवल तो है ही है, फेस्टिवल के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी दवाइयाँ ना भूलें. तो आप अपना मेडिकेशन चार्ट है उसको मेंटेन रखिए और उसके हिसाब से ही अपनी दवाइयाँ लें. और अगर आप घर के बाहर भी जा रहे हैं तो अपनी दवाइयाँ साथ में कैरी करें. दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सरसाइज पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका रूटीन लाइट एक्सरसाइज है उसको चालू रखना है. फिर तीसरी खास बात यह है कि आप पानी बहुत पिएं. पानी नहीं पिएंगे तो आपका शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और कंसनट्रेटेड ब्लड रहेगा. तो शुगर को कम करने के लिए या शुगर को बैलेंस रखने के लिए पानी की मात्रा भी बहुत ज़रूरी है. तो आप पानी के ऊपर भी ध्यान रखिए. फिर तीसरी बात है कि फाइबर का इस्तेमाल होना चाहिए खाने में, जिससे कि आपको एक पेट भरा हुआ लगे और आपको भूख थोड़ी कम लगेगी. तले हुए खाने को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. और अगर आप घर में मिठाइयाँ वगैरह बना रहे हैं तो क्रीम वगैरह में नहीं बना के आप उसको स्किम मिल्क में भी बना सकते हैं और फुल मिल्क को अवॉइड कर सकते हैं. जैसे पहले बताया कि गुड़ और स्टेविया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि शुगर की मात्रा उसमें कम हो सकता है. फिर समोसा है, पापड़ है, अचार वगैरह हैं, उनसे ब्लड प्रेशर वगैरह में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो आप उनको भी अवॉइड करिए. वॉलनट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो रीज़नेबल क्वांटिटी में ठीक हैं. और साथ साथ में अगर ये वेरिएशन कर रहे हैं तो इसके साथ आपको अपने इंसुलिन के डोज पे भी ध्यान रखना है कि आपको इंसुलिन कितना लेना चाहिए, उसको कम करना है कि ज़्यादा करें. और सबसे ख़ास बात यह ध्यान रखिए कि आप ब्लड शुगर को चेक करना ना भूलें.
आप कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि मुझको कुछ नहीं होता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो बात सत्य नहीं है। और ब्लड शुगर एक साइलेंट किलर डिजीज़ होती है। आप जब तक शुगर चेक नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा और वो बहुत दिनों तक हाई रह सकता है या लो भी रह सकता है। तो आपको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज है, घर पे जो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग चार्ट है उसके ऊपर पूरी नज़र रखनी है। जैसे कि कहा गया है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो इसी तरह से अगर आप उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो एक वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ आपको ले जा सकता है। इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना है आपके टाइम वेरिएशन के हिसाब से। और हर व्यक्ति को या जिसके भी घर आप जाते हैं मिलने करने के लिए, वो आपको हमेशा आपका स्वागत मिठाइयों से ही करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिठाई पे थोड़ा हाथ कम रखें और हो सके तो अवॉइड करें। Yes, it is better to celebrate sensibly rather than come back to the doctor after the festivals are over. Also, most of the times we find that people either recklessly celebrate without bothering about checking the blood sugar or following any sort of norms. Then they have to pay for it later by falling sick or having some disease. Or some complications of diabetes, which can be very scary later on. On the other hand, there are people who are fearful. They live in the fear that if they even eat a small morsel of a sweet, the blood sugars will immediately shoot up. So neither of these is good. Maintain a balance. See that you stay within control. Keep checking your blood sugar, which is very important, and balance your food cravings as well as what you eat, so that you maintain your blood sugar levels within the normal limits. I know it's a little challenging. These are times where you have so many choices and it's really very difficult to pick and choose. But be smart and choose what is good for your body, not what is just good for your palate. It will help you maintain and see that your blood sugar levels are well controlled for a longer time. यस, ये बात सही है कि दो तरह के ज़्यादा करके बिहेवियर देखे जाते हैं मरीजों में। एक बिहेवियर होता है जिसमें वो रेकलेस रहते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ सब नॉर्मल है, और वो खाने पीने में बहुत गड़बड़ कर बैठते हैं और उनको उस बात का एहसास भी नहीं होता है। और दूसरे वो लोग हैं कि वो इतने डरे हुए हैं कि वो कुछ खाना ही नहीं चाह रहे हैं। आप कुछ भी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो मना करेंगे या नहीं खाएंगे कि मेरे को डायबिटीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सिचुएशन में आपको एक बैलेंस मैनेज करना चाहिए कि आप अपना शुगर रेगुलरली चेक करते रहेंगे तो आपको पता है कि आप कितना लिमिट के बाहर जा सकते हैं या किसी की मनवार को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को अटेंड करके और इसको यूज़फुल बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू अगेन। Happy celebrations to you. Enjoy the festivities to the maximum.